हम में से अक्सर लोग अपने घरों के अंदर वेले पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को फिर उनके घर वाले ये ताना भी मारते हैं कि ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और ये बिल्कुल जेन्युइन ताना बनता है ऐसे लोगों के लिए। अब सालों महंगाई किधर जा रही है वो देखो। इतनी महंगाई के दौर में तुम घर पे हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, निकलो कोई रोजी रोटी कमाओ। खैर हमारी आज की वीडियो इन वेलों के ऊपर बिल्कुल नहीं है। हमारी आज की वीडियो बेस करती है उन जीनियस लोगों के ऊपर जिन्होंने घर पर ही बैठकर अपना टाइम बिल्कुल खोटा या जाया नहीं किया। इन लोगों ने अपने घरों में ही बैठकर डेली बेसिस के ऊपर जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उनसे इंतहाई शाहकार किस्म के इंजीनियरिंग मॉड्यूल्स बनाए हैं। आज की ये वीडियो आपको हैरान परेशान कर देगी कि आम इंसान, मेरे और आप जैसा आम इंसान घर पर बैठकर कैसी कैसी कमाल इंजीनियरिंग कर सकता है। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ ये चाचा जी और उनकी ये किश्ती। चाचा जी ने अपनी ये किश्ती खास तौर पर अपने घर पर ही तैयार की है। इसका डिजाइन चाचा जी ने अपने जहन में तैयार किया और उसके बाद तमाम तर पार्ट्स को खुद से ही घर पर बनाया। ये किश्ती पैडल से चलती है, सामने की तरफ भी चलती है, पीछे रिवर्स में भी चल जाती है। आप लोगों ने अक्सर इस किस्म की किश्तियां डैम्स के ऊपर, झीलों में या किसी भी और वाटर बॉडी के ऊपर देखी होंगी। लोग इन किश्तियों को खुद से ही चलाते हैं, जरा तफरी वगैरह करते हैं। चाचा जी ने अपनी खुद से ही ये किश्ती तैयार की और उसके बाद लेकर उतर गए पानी में। मजे की बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी किश्ती नहीं है, आपके सामने है, इसका ठीक ठाक साइज है। अब चाचा जी की इस एफर्ट के ऊपर चाचा जी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का ये शेर नौजवान। अगला शेरों से इतना ज्यादा इम्प्रेस था, इसे शेर इतने ज्यादा पसंद हैं कि इसने अपने ही घर में खुद का ही शेर तैयार कर लिया। मजे की बात यह है कि ये इस शेर के ऊपर बैठकर इसकी सवारी भी करता है। डेफिनेट सी बात है, देखकर पता चल जाता है कि रोबोटिक शेर है, लेकिन अगर आप इस शेर में जो पार्ट्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं उनको गौर से देखें तो साफ पता चलता है कि तमाम तर पार्ट्स स्क्रैप्ड हैं। मतलब ये जितने भी पार्ट्स आपको इस शेर में लगे हुए नजर आ रहे हैं ये किसी जमाने में कॉन्डम हो चुके होंगे, लोगों ने इस्तेमाल करके फेंक दिए होंगे। इस लड़के ने मोस्ट प्रोबेबली या तो ये अपने घर से ही सारे पार्ट्स को जमा किया होगा या फिर किसी कबाड़िए की हेल्प ली होगी। लेकिन ये सारा कुछ मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि इस बंदे ने कूड़े कबाड़ से देखिए क्या चीज एंड पर आपके सामने बनाकर रख दी है। माँ कसम ये लोंडा इस शेर के ऊपर बैठने का अगर सिर्फ टिकट लगा लेना तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये अच्छी खासी दिहाड़ी बनाने में कामयाब हो जाए। इस मेटल के शेर की जो सबसे मजेदार चीज मुझे लगी है वो है इसकी पूंछ यानी कि दुम। चेक करें क्या कमाल तरीके से एंगल प्रॉपर देकर पूंछ को तख्लीक किया गया है। इस क्रिएटिविटी के तो क्या कहने। अब आपको इस लोहे के शेर में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया है? इसकी दुम, इसका मुंह, इसकी टांगे, जो भी बॉडी पार्ट आपको इस शेर का सबसे ज्यादा पसंद आया है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपना मैं बता चुका हूँ कि मुझे दुम सबसे ज्यादा पसंद आई है। अब आप लोगों की बारी, कमेंट सेक्शन हाजिर है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये 6 पहियों वाली इंतहाई यूनिक किस्म की मशीन। ये छोटा सा टूल इस्तेमाल होता है किसी भी भारी भरकम बक्से को, डब्बे को, फर्नीचर के किसी छोटे मोटे भारी आइटम को सीढ़ियां चढ़ाने के लिए और सीढ़ियों से उतारने के लिए। ये इतनी कोई मुफीद चीज है कि ये आपका काफी सारा काम काफी आसानी से खुद ही कर लेती है। आपको थोड़ा सा बैलेंस देना पड़ता है और थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। अब आप खुद सोचें कि एक भारी भरकम बक्से को आप अगर दोनों हाथों में उठाकर सीढ़ियां चढ़ेंगे या सीढ़ियां उतरेंगे वो ज्यादा आसान है या फिर इस छोटी सी मशीन के ऊपर रख कर सीढ़ियां उतरना या सीढ़ियां चढ़ना। मेरे नजदीक तो ये बेहद कमाल की मशीन डिजाइन की गई है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये इस बंदे की खुद से ही अपने घर में तैयार की हुई इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की मशीन। पहले तो आप इस मशीन को देखोगे आपको समझ ही नहीं आएगी कि एक बड़े से पाइप के साथ छोटे छोटे पाइप्स को क्यों लगाया गया है। ये मशीन इस्तेमाल होती है एक ही जगह पर खड़े होकर डिफरेंट डायरेक्शन में पानी देने के लिए। मोटर आपको इस मशीन के एक एंड के ऊपर अटैच्ड नजर आएगी। इस मशीन को उठाकर पानी में डाला जाता है, मोटर पानी को सक करती है, मेजर बड़े वाले पाइप में लेकर आती है, बड़े वाले पाइप से पानी जाता है छोटे छोटे पाइप्स में और उसके बाद इन्हीं छोटे पाइप्स की मदद से पानी को डिफरेंट डायरेक्शंस में फेंका जाता है। फसलों को पानी देने के लिए ये इंतहाई आइडियल किस्म
की मशीन है भाई। ये अंकल जी साइकिल का जो पहिया घुमा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर पहिया लगा हुआ है एक वाटर के बोर के ऊपर। अंकल जी पहिया घुमाते हैं, पानी ऊपर आ जाता है, ग्लास भर के पानी हलक से नीचे। पहिया इंसानों की ऐसी जालिम इजाद है कि इसके बारे में क्या ही कहने। किसी भी चीज को पहिया लगा दो, आपका काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए पहिया लगाकर बर्फ उठाई जा रही है। अब वैसे तो बर्फ उठाना काफी ज्यादा मेहनत तलब काम है, लेकिन अगर आप अपने टूल को पहिया लगा लें तो फिर देखें कैसे आसानी से आप बर्फ उठा सकते हैं। मेरी जाती राय में अगर आप पूछे ना, तो मुझे इस पूरी कंपाइलेशन में सबसे हैरान कुन जो इंजीनियरिंग लगी है वो इस बंदे की है। इस बंदे ने खुद से ही मुख्तलिफ पार्ट्स को इकट्ठा करके घर पर ही एक छोटे साइज का हेलीकॉप्टर बना लिया। मजे की बात, ये हेलीकॉप्टर उड़ भी सकता है और आप इसे उड़ता हुआ अपनी आंखों से देखोगे भी। मतलब यार ये इंजीनियरिंग कह लो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कह लो, उसका ये शाकार है। अब आई रियली डोंट नो कि इस बंदे को ये कैसे पता चला कि हेलीकॉप्टर को किस तरीके से डिजाइन करना है, हेलीकॉप्टर के उड़ने के पीछे जो टेक्निक होती है उसे कैसे डिजाइन करना है, ये सारा मशीन वर्क किस तरीके से होगा। मुझे नहीं पता इस बंदे को कैसे पता है, लेकिन ये मुझे पता है कि इस बंदे को पता है। अगले ने सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर बनाकर दुनिया को दिखाया है भाई। एक और इंतहाई हैरत अंगेज बात ये कि ये बंदा पाकिस्तानी है। हमें फख्र करना चाहिए यार, हमारे पास कैसा कैसा हीरा बैठा हुआ है। इस हेलीकॉप्टर को अगर ये बाकी 4 बंदे ना पकड़ते, ये यकीन करें छत से उड़ चला था। मतलब इस लेवल की कमाल महारत के साथ इस चीज को डिजाइन किया गया है। आई मीन दिस हेलीकॉप्टर को। वेरी नाइस। कोई भी आम साइकिल चलाई जाती है उसके ऊपर बैठकर, इस मैडम ने अपनी साइकिल इजाद की जिसके ऊपर ये लेट कर उसे चला रही हैं। दाद देनी पड़ेगी इस खातून के दिमाग की। लगती ये मुझे कोई अपनी तरह सोचती हैं कि इनको हर काम लेट कर करना है, लेकिन फिर ये भी मान लें कि मेरे जैसे लोग जुगाड़ू भी कमाल होते हैं। आपने सोचा था कि आप कभी ऐसी साइकिल देखोगे जिसे खातून लेट कर चला रही है? क्या बात है। इस बंदे की ये गाड़ी चेक करें, पिछला हिस्सा एक्सीडेंटेड था, इसने घर पर ही उसे ठीक कर लिया। गाड़ी का इंजन पीछे लगा हुआ है, वो हाथ से ऑपरेट होता है और उसके बाद वो ऑन हो जाता है। इंजन चालू हुआ तो गाड़ी का चलना हो गया आसान। पिछले जो 2 टायर्स हैं वो भी जरा डिफरेंट किस्म के हैं, मोस्ट प्रोबेबली किसी ट्रैक्टर के फ्रंट टायर्स को लगाया गया है। लेकिन बेशक इंजन बॉडी से बाहर हो, गाड़ी के पिछले दोनों टायर्स किसी ट्रैक्टर के ही क्यों ना लगे हुए हों, गाड़ी भैया जी चलती है, दबा के चलती है, सारे काम करती है। तो यहाँ पर भी भाई ने अपनी इंजीनियरिंग को एक खास किस्म का उरूज दे दिया है। ये नेक्स्ट छोटा सा टूल इस्तेमाल होता है खेती बाड़ी के लिए। आपने 2 छोटे साइज की क्यारियों को अगर डिजाइन करना है तो ये टूल है आपके सामने। इसमें 2 ब्लेड्स लगे हुए हैं और यही दोनों ब्लेड्स आपके लिए साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ 2 छोटे साइज की क्यारियों को तैयार कर देते हैं। उसके बाद फिर आप इन क्यारियों में जो मर्जी बोलें वो आपकी मर्जी। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं इसको बाइक कहूँ या फिर कोई गाड़ी। गाड़ी इस वजह से नहीं कह पा रहा क्योंकि गाड़ी नॉर्मली होती है 4 पहियों वाली, लेकिन मसला ये है कि सवारी के ऊपर इसको ऑपरेट करने के लिए यानी कि इसको डायरेक्शन देने के लिए हैंडल नहीं लगा हुआ, स्टीयरिंग लगा हुआ है। स्टीयरिंग होता है गाड़ियों में। दूसरा मसला ये है कि अगर टायर्स की बात की जाए तो इस गाड़ी में लगे हैं 3 टायर। 3 व्हीलर बाइक इसको कहा जा सकता है। फ्रंट पे जो टायर लगा है उसका साइज आपके सामने है और 2 छोटे टायर्स पीछे लगे हुए हैं। ये इंजीनियरिंग का शाकार भी इस बंदे ने घर पर ही तैयार किया है। अब ये गाड़ी या बाइक जिस स्पीड के साथ सड़क के ऊपर दौड़ रहा है ना, उससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ जाती है कि छोटा मोटा सफर एक बंदा इस चीज के ऊपर बड़े आराम से कर सकता है। घर के बाहर मौजूद पत्ते और दीगर गंद बला को साफ करने के लिए ये मशीन चेक करें। बिल्ड का तो मुझे इसके नहीं आइडिया हो रहा, लेकिन ये पता है कि ये मशीन अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। इसके बाद दोस्तों एक बंदा मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था जिसने अपना रोबोट शेयर बनाया था। ये बंदा भी उसी बंदे की तरह ट्रांसफॉर्मर से इंस्पायर लगता है। इसने भी अपना ही स्क्रैप यार्ड से बना हुआ ये रोबोट इजाद कर लिया। इस रोबोट के भी तमाम तर स्पेयर पार्ट्स काट कबाड़ ही हैं। इस बंदे ने भी जंक यार्ड से जो टीन डब्बा है उठाया और उस टीन डब्बे की मदद से ये शानदार किस्म का रोबोट तैयार कर लिया। इस रोबोट के ऊपर भी बैठकर सवारी की जा सकती है। ये रोबोट भी फुली फंक्शनल है, फुली ऑपरेटेबल है। इस पर बैठो और इसे आगे पीछे चलाकर इसके ऊपर झूले लो। इस बंदे ने अपनी आधी टूटी हुई साइकिल से ये किश्ती बना ली। शायद यही मौके होते हैं कि हमारे देसियों के घर से कोई भी चीज बाहर नहीं फेंकी जाती कि कहीं न कहीं काम आ जाएगी।
इसके काम आ गई आधी टूटी हुई साइकिल। यहाँ देखिए एक जुगाड़ू बाप ने अपने छोटे से बच्चे का दिल बहलाने के लिए उसे खास किस्म की गत्ते से बनी हुई गाड़ी तैयार कर दी है। बच्चा भी खुश, बाप भी सुकून में। हाँ जी, हेडलाइट्स की जगह डिस्पोजेबल ग्लासेस को लगाया गया है। बिल्कुल ठीक पहचाना है आपने। इस रोलर कोस्टर राइड को देखकर आप समझ रहे होंगे कि ये किसी पार्क में लगी हुई है। आप बिल्कुल गलत हैं। ये एक बंदे ने अपने घर के बैक यार्ड में डिजाइन की है। जी हाँ, अपने घर के पिछवाड़े की जो खाली जगह है वहाँ पर। इस राइड का पूरा स्ट्रक्चर, इसकी रीलिंग्स, इसकी बाकी तमाम तर चीजें, रोलर कोस्टर्स, ईच एंड एवरीथिंग ये इस बंदे ने अपने घर पर ही डिजाइन किया है। अंदाजा करें लोग किस लेवल पर जाकर इंजीनियरिंग सोचते हैं। हम लोगों को एक पेच टाइट करना पड़ जाए तो हमें पड़ जाता है मसला। पूरे का पूरा रोलर कोस्टर का झूला ही घर पर डिजाइन कर लिया। सुभान अल्लाह। अब जरा मिलिए इन मिस्त्री साहब से जिन्होंने सीमेंट और मट्टी को अपने जाती घर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खुद से ही एक छोटी सी गाड़ी इजाद कर ली। अब ये गाड़ी फंक्शन कैसे करती है वो आपकी आंखों के सामने है। मिट्टी और सीमेंट इस गाड़ी की बैक साइड के ऊपर एक कंटेनर है, उसमें डाला जाता है और ये कंटेनर हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत ऑपरेट होता है। क्या बात है, लगता है ये बंदा कंस्ट्रक्शन की किसी कंपनी के साथ अटैच है। सब पता है इसे कैसे करना है। वेरी नाइस। इसके बाद इस शहजादे से मिलें जिसने अपना रोबोट घोड़ा इजाद किया हुआ है। रोबोट्स बनाने में तो लगता है दुनिया में रेस लगी हुई है कि हर कोई बढ़कर एक दूसरे से रोबोट बनाने के चक्रों में है। कोई शेर बना रहा है, कोई और किसी किस्म का रोबोट बना रहा है। इसने घोड़ा बना लिया। घोड़ा उस तरह से भागता दौड़ता तो नहीं है, लेकिन वो मसला है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो डिजाइन दिखाना है, इंजीनियरिंग का शाहकार दिखाना है। वो अगले ने बखूबी दिखा दिया है। मेरी तरफ से इस रोबोटिक घोड़े को 100 में से 100 नंबर भाई। सवारी भी करो, डायल भी कराओ, ये ठीक है यार। इसके बाद लास्ट में देखिए दोस्तों, ये इंजीनियरिंग शाहकार। गाड़ी का टायर जिस जगह पर लगा होता है उस व्हील के एक्सल को इस्तेमाल करके ट्यूबवेल को ऑपरेट किया जा रहा है। पावर आ रही है गाड़ी से और पानी निकल रहा है ट्यूबवेल के थ्रू। ये टोटली देसी जुगाड़ है भाई। ऐसी जुगाड़ आपको किसी देसी जहन के मालिक बंदे के पास से ही मिलेगी। गोरा इस किस्म के लेवल की जुगाड़ लगा ही नहीं सकता। ये हम देसियों का ही काम है। वरना सोचें कहाँ गाड़ी कहाँ ट्यूबवेल। आपको कहा जाए कि गाड़ी की मदद से ट्यूबवेल चला दो, आप कहोगे भाग बे, पॉसिबल ही नहीं है। सर बिल्कुल पॉसिबल है, ये आप देख लो। बाकी हम इस क्लिप के साथ अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।